वार्डों में लाइट संबंधी एवं उद्यान संबंधी कार्यों को तत्परता से कराया जाए, ये निर्देश नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज ने विभागीय अधिकारियों को दिए। साथ ही शिकायतों पर ध्यान आकर्षित कराया गया। नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है, जिसके चलते पार्षद मद के काम नहीं हो पा रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज द्वारा भाजपा पार्षदों एवं विभागीय अधिकारियों की बैठकें कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में लाइट और उद्यान विभाग की बैठक आयोजित हुई, जिसमें भाजपा पार्षदों के प्रस्ताव एकत्रित किए गए, साथ ही समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। ये बैठकों में मैं सभी सम्मानीय बहन पार्षदों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो लगभग 2-2:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सभी बैठकों में अपने वार्ड के पूरे विषय सभी सम्मानीय पार्षदों ने रखे और अधिकारियों ने उनको हल करने के लिए कहा। सभी अधिकारियों को यहाँ से सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, सम्मानीय पार्षदों ने जो जो विषय रखे हैं उन विषयों पे अक्षरशः काम करें और उन वार्ड में उन पार्षदों की जो भी समस्याएं हैं उनके विभाग से संबंधित उसका शीघ्र निदान करके हल करें। बैठक में कई पार्षदों ने 2 टूक शब्दों में शिकायत भी की कि उद्यान अधिकारी रविंद्र मिश्रा पार्षदों का फोन नहीं अटेंड करते, न ही कोई जानकारी देते हैं। शिकायतों के चलते उद्यान अधिकारी को समझाइश भी दी गई। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में शांति व्यवस्था कायम रखते हुए पर्वों को मनाने संबंधी तैयारियों पर चर्चा करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पर्वों के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई एवं समिति सदस्यों को प्रशासनिक निर्देशों से भी अवगत कराया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें होली, शब-ए बारात, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्र पर्व के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने शहर के धार्मिक स्थलों समेत आयोजन स्थलों पर सफाई, पानी एवं प्रकाश व्यवस्था से जुड़े सुझाव दिए। वहीं कलेक्टर एसपी ने भी शासन के दिशा निर्देशों से उन्हें अवगत कराया। कलेक्टर ने बताया कि परीक्षाओं के मद्देनजर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उम्मीद करता हूं कि इसमें हम लोगों को सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। अधिकारीगण सभी शांति समिति के सदस्य आने वाले सभी त्योहारों को शुभकामनाओं के साथ 2-3 बातों पे सभी शांति समिति के सदस्यों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए और हम लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हर प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी। जो प्रकाश व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है और रेगुलेटरी जितने कदम उठाने की आवश्यकता है वो कदम उठाए जाएंगे और त्यौहार शांतिपूर्ण हम लोगों के द्वारा आयोजित कराया। विशेष तौर पे जो बताया नदी बाजार टेकरी कब्रिस्तान सबसे प्रमुख है, जिसमें कि फिर करिया पाथरगढ़, मंसूरी, बहोराबाग है, फिर सुपाताल है। समस्त कब्रिस्तानों में अच्छी आवाजाही रहेगी, तो इसमें पुलिस व्यवस्था तो रहेगी। साथ में एमपीवी के जो अपने अधिकारी आए, क्योंकि ये आफ्टर सनसेट नाइट का त्योहार रहेगा, तो प्रकाश व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें मार्च माह में होने वाले समस्त त्यौहार जैसे शब-ए बारात, होली, चैत्र नवरात्रि, रमज़ान का पर्व, रामनवमी और चेटी चांद एवं अन्य मार्च में होने वाले अन्य सभी फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कशन हुआ और मुझे आशा है कि बहुत शांति से हम सारे त्यौहार जो है संपादित करा पाएंगे। डीजे भी प्रतिबंध लगाया। मैं बताना चाहूँगा डीजे पे 144 में कलेक्टर साहब ने एक आदेश निकाला है, जिसमें 10 बजे के बाद डीजे का प्रयोग जो है प्रतिबंधित है। मेरा निवेदन है कि चूँकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और मेडिकल एसोसिएशन के लोगों ने भी प्रतिवेदित किया है कि उससे डिस्टर्बेंस होता है, तो उसका बहुत अच्छे से पालन करेंगे। बैठक में समिति सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित 10वीं बोर्ड परीक्षा के पहले दिन हिंदी के पेपर में एक भी नकल प्रकरण नहीं बना। 102 परीक्षा केंद्रों पर 26,416 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 744 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से प्रारंभ हो गई है। पहले दिन हिंदी विषय का पेपर हुआ। 102 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक परीक्षा हुई, जिसमें 744 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। नकल का कोई प्रकरण सामने नहीं आया। परीक्षा में कुल 27,160 विद्यार्थी दर्ज थे, जिसमें से 26,416 विद्यार्थी उपस्थित रहे और 744 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे।
परीक्षाओं में किसी प्रकार का कोई नकल पकड़ दर्ज नहीं हुआ और ना ही कहीं से किसी अप्रिय स्थिति की सूचना है अभी तक। अधिकारियों के मुताबिक जिले में 10 परीक्षा केंद्र संवेदनशील श्रेणी में हैं, जिन पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। गोंड राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बंदीगृह में होने वाले निर्माण कार्य में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और गोंडी लोक शैली का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा गढ़ा गोंडवाना संरक्षक संघ को दिए गए इस आश्वासन के बाद संगठन ने 4 मार्च को घोषित आंदोलन को वापस ले लिया है। ये एम्फीथिएटर जो है ये बैठने के लिए कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बंदी गृह के स्थान पर बनने वाले म्यूजियम की जानकारी गढ़ा गोंडवाना संरक्षक संघ के सदस्यों को दी गई। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बंदी गृह को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बनाने वाली निर्माण एजेंसी के सदस्यों ने बताया कि इस कार्य में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और गोंडी लोक शैली का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। हमें उनको जोड़ के एक पूरी बड़ी कहानी बनानी है, सत्य असत्य छाटना है, सत्य में कितना चीज वहाँ दिखाया वैसा भी। बैठक में दी गई जानकारी से संतुष्ट होकर गढ़ा गोंडवाना संरक्षक संघ ने अपने 4 मार्च को होने वाले आंदोलन को वापस ले लिया है। दरअसल संगठन ने सरकार से शिकायत की थी कि बंदी गृह में हो रहे निर्माण कार्य में धांधली हो रही है, आदिवासी लोक कला एवं शैली का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसलिए 4 मार्च से आंदोलन किया जाएगा। लेकिन इस समन्वय बैठक के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। स्टेशन से कांचघर तक की सड़क बदहाली का शिकार है। 4 साल पहले जिस सड़क पर 55 लाख रुपयों से डामरीकरण कराया गया था, वहां गिट्टियां बिखरी नजर आ रही हैं। रोड को 60 फीट चौड़ी किए जाने वाली योजना भी ठंडे बस्ते में है। स्टेशन से कांचघर तक रोड लंबे समय से उपेक्षा और बदहाली का शिकार है। करोड़ों रुपयों का डामर सड़क पर खर्च कर दिया गया, लेकिन सड़क की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। 4 साल पहले ही करीब 55 लाख रुपयों से डामरीकरण का कार्य कराया गया था, लेकिन सड़क पर गिट्टियां बिखरी दिखाई दे रही हैं। जगह जगह गड्ढे और टूटी हुई पुलिया से भी लोग परेशान हैं। इस मार्ग पर सड़क को 60 फीट चौड़ा किया जाना था, लेकिन अब तक सड़क 30-35 फीट ही चौड़ी हुई है। जो बरम कंपनी के पास जो गेट के पास पुलिया बनी है, तो दोनों तरफ गड्ढे हैं साइड में, और वहाँ भी स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जलती है। एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं वहाँ पर। दोनों साइड गड्ढे हैं वहाँ पर, और हम लोग बचाते हैं, कदम गिर जाते हैं तो उठाते हैं हम लोग, क्या नाम है, रोड बन ही नहीं रही है और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। लाइट भी नहीं है वहाँ, स्ट्रीट लाइट, अंधेला रहता है, इस कारण एक्सीडेंट होते हैं। रोड बनना चाहिए। शहर की सड़कों को चकाचक कर देने के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठगांठ जनता पर भारी पड़ रही है। नलकूप खनन कार्य के भुगतान के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले बाबू को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने जिला मंडला से पकड़ लिया है। लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरवड़े से मिली जानकारी के अनुसार महाराजपुर मंडला निवासी जगमोहन सिंह द्वारा नगर परिषद निवास के तहत नलकूप खनन का कार्य किया गया था, जिसका बिल 1,97,296 रुपए था और उसे पास करने के एवज में नलकूप शाखा का बाबू संदीप दुबे ने सीएमओ विकेश कुमरे के कहने पर 50,000 रुपए की मांग की थी। लोकायुक्त की टीम ने निवास स्थित एमपीईबी कार्यालय के सामने संदीप दुबे को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। लोकायुक्त ने इस मामले में सीएमओ विकेश कुमरे को भी आरोपी बनाया है। वो 50,000 रुपये में सेटलमेंट हुआ। जो 50,000 रुपये मेरे को सीएमओ साहब ने, मैं सीएमओ साहब के घर गया था देने के लिए उनको, तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप एक काम करिए, दुबे जी को ले जाके दे दो। दुबे जी को उन्होंने फ़ोन किया, फिर दुबे जी मेरे पास आए, मेरे से बोले कि आप एक काम करो, पावर हाउस आ जाओ। मैं पावर हाउस 50,000 लेके गया, उनको दिया। लोकायुक्त की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बरगी पुलिस ने एक बिना नंबर की कार की तलाशी के दौरान एक फरसा और 62,970 रुपए नगद बरामद किए और कार चालक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुखबिर की सूचना पर बरगी बस्ती से आ रही बिना नंबर की कार को पुलिस ने नाकाबंदी करके रोका और जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें से एक फरसा बरामद हुआ। कार में सवार राजा साहू और केशव साहू से फरसे के संबंध में पूछताछ की गई तो दोनों ही संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों ही किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे।
आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है। एक वाहन में एक धारदार हथियार मिला है और दूसरे में भी कुछ कैश मिला है। दोनों एक आर्म्स एक्ट की और प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई की गई है और आगामी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए जा सकें इसलिए लगातार ये सभी थानों में इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 62,970 रुपए नकद और 2 मोबाइल समेत कार भी जब्त कर ली है। गोहलपुर सब्जी मंडी से एक सफाई कर्मी की पल्सर बाइक चोरी करने वाले वाहन चोर को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। टेढ़ी नीम निवासी वाहन चोर से पुलिस ने पल्सर बाइक भी जब्त कर ली है। आधारताल निवासी सफाई कर्मचारी रोशन लाल साकेत की पल्सर बाइक 27 फरवरी की रात को सब्जी मंडी गोहलपुर से चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट गोहलपुर थाने में दर्ज कराई गई। इस मामले की छानबीन के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि टेढ़ी नीम निवासी कंजा उर्फ समीर खान द्वारा वाहन चोरी किया गया है। लिहाजा क्राइम ब्रांच ने कंजा को गिरफ्तार कर गोहलपुर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चोरी का वाहन भी जब्त कर लिया है और कंजा से पूछताछ भी की जा रही है। कांचघर में नीलगिरी पहाड़ पर स्थित मंदिर के समीप चाकूबाजी की घटना सामने आई है। घायल अवस्था में काफी देर तक पड़े व्यक्ति को उनके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों के अनुसार मंदिर के पास बने कमरे की चाबी को लेकर क्षेत्र के कुछ दबंगों ने हमला किया है। कांचघर क्षेत्र में रहने वाले पारस चौधरी पर चाकू से हमला कर दिया गया। नीलगिरी पहाड़ी पर हुई इस वारदात के बाद काफी देर तक घायल वहीं पड़ा रहा। बाद में परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बताया कि पहाड़ी पर निर्मित मंदिर के पास बने कमरे के आधिपत्य को लेकर क्षेत्र के साईं और जगन से पारस का विवाद चल रहा था। संभवतः उन्हीं के द्वारा हमला किया गया है। बहरहाल इस मामले में गमापुर पुलिस के द्वारा छानबीन शुरू कर दी गई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।